मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त के बाद शाहीनों का चौथा इम्तिहान। T20 सीरीज का एक और टाकरा, पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब एक स्कोर बनाकर चलते बने, बाबर आजम ने 19 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की बैटिंग जारी। साहबजादा फरहान की कई साल बाद टीम में वापसी। कीवीज ओपनर डेविड कानवे मैच से बाहर। विनिंग कोच आंद्रे एडम्स का भी कोरोना टेस्ट मस्बत। सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ के बैठेगी। कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना के अहम इजलास आज होंगे। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून का खानेवाल में पावर शो। मतवालों ने रेलवे ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुन पहुंचने लगे। जलसागाह के अतराफ में पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज कुछ देर बाद खिताब करेंगी। मुकामी क़यादत ने इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वजारत उस्मा से फारिग ना किया जाता। आज पाकिस्तान का जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म और इंतखाबी मैदान भी चुना। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा 5 जजों ने 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदों को निकाल दिया। मुझे ना हटाते तो कोई बेरोजगार ना होता। ऐसा ना होता तो हर घराना खुशहाल होता। मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज ना होती। मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हमने किया। हमारा मिशन मुल्क को पैरों पर दोबारा खड़ा करना है। आसिफ अली जरदारी और सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और 8 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक। सियासी समाजी मसाइल और बाहमी अमूर की अंजाम दही के लिए 2 रुकनी कमेटी का ऐलान। इंतखाबी मुहिम के लिए पीपल्स पार्टी का रहीम यार खान में पड़ाव। जालों ने पिंडाल सजा लिया। कारकुन पहुंचने लगे। स्टेज की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो पावर शो से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपी हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है और मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं और मैं इस तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा। गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। दादू और नौशहर फिरोज में जलसे। कहा पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। पहली बार शेर नजर आया। शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूं। तीर का मुकाबला शेर से है, मगर ये शेर अवाम का खून चूसता है। ये कैसा शेर है जो घर में छुप जाता है, शिकार नहीं करता। शेर के लिए जब बंदोबस्त किया जाता है तो निकलता है। ये 3 बार नाकाम रहा, चौथी बार किस खुशी में इसे वजीर आजम बनाएं। मुझे वजीर आजम बनाए, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला करूंगा। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबात के लिए कमर कस ली। हफ्ते को इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आवाम से वोट मांगेंगे, जो भी सख्ती आई बर्दाश्त करेंगे। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम पर फोकस करें।
मुबैना गैर शरई निकाह केस गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पिटाई की दरखास्त पर खावर मालिका को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। बानी पिटाई ने मोहम्मद हनीफ की कंप्लेंट के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसीक की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तौसीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। सर्दी बढ़ते ही माफिया की मनमानियां बढ़ गईं। एलपीजी फी किलो 10 रुपए तक महंगी कर दी गई। सरकारी कीमत 256 रुपए, माफिया 330 रुपए तक फरोख्त करने लगा। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल 450 रुपए महंगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मैदानी इलाके कई रोज से धुंध की लपेट में। मोटरवे जगह जगह से बंद रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मनाजिर धुंधला गए। शुमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, कलाम -6, कलाब में -3 रिकॉर्ड। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला ना थम सका। इसराइली बमबारी ने जीना मुश्किल बना दिया। कई माह से जारी हमलों ने शहरियों से जीने की उम्मीद छीन ली। खान यूनिस और अफा में बारूद की बरसात जारी रही। मजीद 172 फलस्तीनी शहीद हो गए, 326 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 24,620 हो गई। शहर में मवासलात का तवील तरीन ब्रेक डाउन जारी। मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत से राब्ता कर लिया। जंग में जंगी जुराइम की तहकीकात की दरखास्त कर दी गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 547 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,749 तक पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 289 रुपए 70 पैसे हो गई। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। 12 जनवरी तक ज़खायर में 12 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की कमी हुई। 8 अरब 2 करोड़ 74 लाख डॉलर्स की सतह तक आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने वज़ीर आला की खिदमत की तारीफ की। कहा, पंजाब में साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कराची में इंतखाबी दंगल। सियासी पहलवान मैदान में उतर पड़े। एनए की 22 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले होंगे। मजमूई तौर पर 582 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले आ गए। शहर कायद से एमकेएम के 19 उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के 21 और नून लीग के 18 उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने तमाम नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार नामजद कर दिए। मुख्तलिफ जमातों की 58 खवातीन भी सियासी किस्मत आजमा रही हैं। एनए 232 और 241 पर 38 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 3 बार हल्का बदला मगर अहले इलाका की तकदीर ना बदली। माजी का NA1 और 31 इस बार 32 हो गया। मगर मसाइल जूं के तूं, कहीं सेवरेज का मसला, कहीं गंदगी के ढेर अवाम का मुकद्दर बन गए। लटकते तार तजावुज़ात से अवाम का जीना दो भर। किसी मुंतखब नुमाइंदे ने मसाइल हल करने पर तवज्जो ना दी। लकी मरवत में 11 अफराद के कत्ल का गिरफ्तार मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। थाना नूरंग पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में नामालूम अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मरकजी मुलजिम हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले में अहलकार महफूज रहे।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला तेजी से जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का जमे गफीर। गुज़िश्ता रोज 603 अफगान शहरी वापस चले गए। 58 गाड़ियों पर 76 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,71,000 के करीब पहुंच गई। शिमाली वज़ीरिस्तान यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। मीरान शाह में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। इलाकाई सूरत हाल क़याम अमन और तरक्याती मनसूबों से रोशनास कराया गया। नामवर मुकर्रीन ने अपने वसी तर तजर्बात से आगाह किया। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत से खिताब किया। हौसला अफजाई के लिए एजाज़िया और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए।